अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। शफ़ाअत पे बात हो रही है हमारी, और कल एक हदीस पे हमारी बात हुई शफ़ाअत के हवाले से कि जिसके ये अल्फाज थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा फैज़याब वो लोग होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। अब सबसे ज़्यादा फैज़याब असअदुन्नास, इसका मतलब असअदुन्नास का मतलब ये सबसे ज़्यादा फैज़याब, इसका मतलब इसके अलावा भी फैज़याब हैं। तो किसके अलावा? जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा, मुवाहिद थे, इनके अलावा भी फैज़याब मौजूद हैं। तो वो कौन हुए? वो तो फिर काफिर ही होंगे। इसलिए उलमा की एक तादाद यहाँ असअद जो इस्म तफज़ील का सीगा है उसको सईद के माने में लेती है। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये गलत तर्जमा है। अल्लाह बहुत बड़ा यानी बमाना कबीर। तो इसी तरह यहाँ असअद बमाना सईद, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी शफ़ाअत से फैज़याब वो लोग होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। बड़ी बेगुबार बात है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं असअद को अलाबा भी ही यानी इस्म तफज़ील पर रखते हुए भी तर्जमा किया जा सकता है। जैसे मैंने कल थोड़ा सा इशारा किया था कि सबसे ज़्यादा फैज़याब वो होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। तो बास मुहद्दिसीन कहते हैं असअद को इस्म तफज़ील असअद ही के माने में लिया जाए, सईद के माने में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा है उनके भी तो आपस में मर्तबे मुख्तलिफ है। किसी का ज़्यादा खुलूस है, किसी का कम है। कल मैंने ये ज़िक्र किया था और ये अरबी शरह में देखने से पहले भी मेरे दिल में ये बात आई थी, लेकिन फिर अरबी शरह में पढ़ लिया। वल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिमी, जिसने फ़जीलत ले ली, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा दिल इस शरह पर मुतमईन नहीं है, इस पर मज़ीद तहक़ीक़ हो सकती है। लेकिन इस हवाले से दो चीज़ें और मेरे जहन में आई हैं, तो मैं इस हदीस पे बता के आगे जाना चाहता हूँ असअद के हवाले से। एक, आपने असअद का मतलब समझ लिया कि असअद को इस्म तफज़ील ही समझ लें कि सबसे ज़्यादा फैज़याब, ठीक है। फिर उसमें सवाल उठता है कि फिर मुवाहिदीन के अलावा भी फैज़याब हैं। जवाब ये दिया गया कि ख़ुद मुवाहिदीन के अंदर दर्जे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ख़ुद मुवाहिदीन के अंदर दर्जे मुख्तलिफ होने से सवाल ख़त्म नहीं होता कि सबसे ज़्यादा फैज़याब वो होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। इसका मतलब खुलूस दिल से कलमा पढ़ने के अलावा भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो फैज़याब होंगे। तो अहले तौहीद का आपस में मर्तबों का मुख्तलिफ होना, ये असअदुन्नास पे जो सवाल पैदा होता है कि भाई खुलूस दिल से कलमा पढ़ने के अलावा भी लोग मौजूद हैं जो फैज़याब होंगे, इस हदीस से तो ये पता चलता है ये सवाल ख़त्म नहीं होता। अगरचे कल मेरे दिल में बात आई थी, चूँकि अरबी शरह में भी मैंने पढ़ा था तो मैंने बयान कर दिया, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि वो सवाल ख़त्म ही नहीं होता जो पैदा होता है असअदुन्नास के ऊपर। असअदुन्नास का मतलब ये कि मुवाहिदीन के अलावा भी लोग होंगे जो फैज़याब होंगे। तो उन मुहद्दिसीन की बात ज़्यादा दिल पे लगती जो ये कहते हैं असअद यहाँ सईद के माने में है, इस्म तफज़ील का माना नहीं करेंगे। जैसे अल्लाहु अकबर कबीर के माने में है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसी तरह अल्लाह के नबी के शफ़ाअत से वो लोग फैज़याब होंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी चूँकि ज़हन में बातें थी तो मैंने कहा मज़ीद जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे दिल में बात डाली है असअदुन्नास के हवाले से कि असअद को असअद ही रखा जाए, इस्म तफसील ही रखा जाए, और जो सवाल पैदा होता है उसके जवाब भी दिया जाए। तो जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला मैं आपको बताने लगा, वो ये है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फैज़याब वो होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा फैज़याब वो होंगे। इसका मतलब इसके अलावा भी लोग होंगे मुवाहिदीन के अलावा जो फैज़याब होंगे? जी हाँ हैं, काफिर भी हैं जो फैज़याब होंगे। वो क्या? शफ़ाअत कुबरा। नबी अलैहिस्सलाम ने जो शफ़ाअत कुबरा करनी है कि आपकी शफ़ाअत से महशर का हिसाब किताब शुरू होना है, उसका फ़ायदा तो काफिरों को भी है, मुसलमानों को भी है। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में यह हदीस की शरह इल्क़ा की तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ। यहाँ असअदुन्नास बिल्कुल ठीक बैठता।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी शफाअत से सबसे ज़्यादा फैज़याब वो होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। इसका मतलब और भी लोग होंगे जो तौहीदी नहीं होंगे लेकिन अल्लाह के नबी की शफाअत से फैज़याब होंगे। सवाल है वो कौन है? भाई वो शफाअत कुबरा वाले हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से उम्मतों का हिसाब किताब शुरू होगा। हिसाब किताब शुरू होने से पहले जो एक इज़्दिहाम की, इस्तिराब की, बेचैनी की कैफियत दूर होगी, उसको दूर करने के लिए जो माशर के लोग घूमेंगे शफ़ी ढूंढने के लिए, कभी एक नबी के पास, कभी दूसरे नबी के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जाके नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े रहेंगे। अल्लाह ताला ने जितना अरसा चाहो उतने अरसे तक सजदे में पड़े रहेंगे। फिर अल्लाह इजाज़त देंगे, सजदे से सर उठाएंगे, सिफारिश करेंगे तो हिसाब किताब शुरू होगा। इस सिफारिश का फ़ायदा काफिर मोमिन दोनों को है। तो फ़ायदा तो मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। अहले कबाइर होंगे, जिनाकार, बदकार होंगे, अल्लाह के नबी की सिफारिश से जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जिनको हिसाब किताब का फ़ायदा मिला, हिसाब किताब शुरू होने का फ़ायदा, जो काफिर थे उनको जन्नत में जाने का फ़ायदा तो नहीं मिला ना। उनको फ़ायदा मिला कम मिला, जिनको तौहीदी उनको फ़ायदा मिला ज़्यादा मिला। इस लिहाज से असअदुन्नास बिल्कुल ठीक बैठता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जिसने मुझे हदीस की ये शरह इल्हाम की। अब अगली बात बताता हूँ भाई, यहाँ तो लफ्ज़ असअदुन्नास का है। असअद सआदत से है, नेक बख्ती, तो इसका मतलब काफिर भी नेक बख्त है। काफिरों के लिए हिसाब किताब शुरू होगा, फ़ायदा तो ले लेंगे, लेकिन नेक बख्त कैसे हुए? यानी मुवाहिदीन ज़्यादा नेक बख्त, वो कम नेक बख्त, तो नेक बख्त तो हुए। जवाब ये है असअद का लफ्ज़ काफिरों के लिए जो इस्तेमाल, जो असअदुन्नास, जो उन पर भी सादिक आता है, असअद तो नहीं आता, सईद का आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि असद तो मुवाहिदीन होंगे, सबसे ज़्यादा सादतमंद ये हैं। तो अल्लाह के नबी की सिफारिश से उनका हिसाब किताब शुरू होगा, वो भी तो फैज़याबी की सादत उन्हें मिलेगी, तो सादतमंद तो वो भी हुआ। तो जनाब यहाँ असअद का लफ्ज़, उनके लिए जो सादतमंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो मुशाकलतन हो रहा है। क्या हो रहा है? मुशाकलतन। ये जिन्होंने अरबी बलागत पढ़ी है, मुख्तसरुल मानी पढ़ी है, उनको अच्छी तरह पता है। आवाम को समझ ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कहा जाता कुरान में है, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला बुराई है। भाई बुराई का बदला जो लिया जाता है वो बुराई नहीं है, लेकिन उसको मुशाकलतन कुरान ने बुराई कह दिया कि एक ने मुक्का मारा, आपने उसी हवाले से उतना ही मुक्का मार दी तो बराबर हो गया। आपका मुक्का मारना बुराई नहीं है, लेकिन कुरान बुराई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, तो ये मुशाकलतन है, ठीक है ना। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इतनी जल्दी में हूँ कि मैं सोच साच के उर्दू दानों को शायद अच्छी तरह ना समझा सकूँ। अलबत्ता उन उर्दू दानों को ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी जो उर्दू बलागत फसाहत को पढ़ते हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है मुशाकलतन। एक तो ये जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये है कि यहाँ असअद सआदत के माने में है ही नहीं है। आप अरबी लुगत उठा के देख लें, मैंने बाकायदा अरबी शरह देखी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि असअद का लफ्ज़ युस्तख़दमु लिलहज़्ज़िल कबीर, यहाँ कहीं मैंने उसका लिखा भी है बाकायदा। ये जो सआदत का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में बाकायदा ये लफ्ज़ मौजूद है साद के बारे में कि युस्तख़दमु लिद्दलालति अलल हज़्ज़िल जय्यिद। ये जो सआदत का लफ्ज़ है ना साद, ये हज़्ज़ जय्यिद पर दलालत के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी बड़े अच्छे नसीबे पर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यानी फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल हो गया। अब असअदुन्नास का मतलब ये होगा कि मेरी शफाअत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से कलमा पढ़ा होगा। अलबत्ता फ़ायदा वो भी उठाएंगे जो काफिर होंगे। अब ये असअद फ़ायदा उठाने के माने में हो जाएगा, वो सादत और नेकबख्ती वाला माना नहीं होगा, तो मुशाकलतन भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी। तो ये जी हदीस की थोड़ी सी इल्मी एक वजाहत रहती थी, तो मैंने इस हदीस की दोबारा एक थोड़ी सी तशरीह कर दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।